अफसोस से कहती हूँ कि अगर देखें तो आज यीशु मसीह हमारे दरवाजों पर खड़ा, वो खटखटाता है कि कोई मेरी आवाज़ तो सुने, तो मैं उसके लिए दरवाज़ा खोले मेरे लिए और मैं आइए अपने हाथों को उठाओ, आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाओ, सब जन अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहो कि खुदावंद मैंने सुन लिया है, मैंने अपने दिल में ठहरा लिया है कि अब मैं तेरे नाम से जो कुछ मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाकर सारे मिलकर खुदा की हुजूर में उसकी तासीम करो, उसकी सताइश करो, उसकी हमद करो, उसके नाम को जलाल दो, उसके हुजूर में दुआ करो क्योंकि वो सब कुछ देने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है। उसके नाम से सब कुछ हो जाएगा, उसके नाम से सब चीजें हो जाएंगी। यीशु के नाम में, यीशु के पाक नाम से, यीशु मसीह के पाक नाम से, यीशु मसीह के पाक नाम से। दिल से कहे हालेलुया, खुदावंद के लिए कहे हालेलुया, कहे यीशु तू मुझ में से नजर आ। पीछे से मुझे आवाज आनी चाहिए। मोहब्बत करे खुदा से, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। स्लो कहे धीमी आवाज में यीशु आपके पास आकर आपको छुएगा। फिर से कोई ज़बान बंद ना हो, सब बरकत पाना चाहते तो सब कहें कहे यीशु तेरा शुक्र, मैं तेरे नाम से आया हूं, मैं तेरे नाम से आई हूं। मैं जानती हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ बदल सकता है, तू सब कुछ चेंज कर सकता है, तू सब कुछ तब्दील कर सकता है। तेरे कदूस नाम से सब कुछ हो जाएगा। जो कुछ मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है, तूने मुझे दे दिया है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। ईमान से कहो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे बरकत दे दी है, तूने मुझे संभाल लिया है, तेरा फजल मुझ पर हो चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा पाक रूह अपने जलाल को ज़ाहिर कर, कसरत से बरकत दे खुदा, ताकि तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरे लोग खुदा तुझसे बरकत पाए, एक भी खाली ना जाए। मैं शुरू से मैंने सारी बुजुर्ग बहनों को आगे बुलाया, मैंने कहा कि सब दुआ करो कि आज हम खुदा से बहुत बरकत पाएंगे। तो मैं आज कहूंगा कि सारे बुजुर्ग भाई जो हैं वो यहाँ पर आकर अपना हाथ उठाकर कहेंगे ऐ यीशु आज हम बहुत बरकत पाएंगे। सारे दिल से कहो ऐ यीशु हम बहुत बरकत पाएंगे। कोई बरकत को रोक नहीं सकता क्योंकि बुजुर्गों के जरिया से खुदा लोगों की जिंदगी में काम करना चाहता है और खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। आसमानी खुदा अपने रूह से, अपने कलाम से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जितने भी मेरे बुजुर्ग भाई यहाँ पर, मेरी बुजुर्ग बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे आज यहाँ पर जमा है, हम सब अपना हाथ ऊंचा करके खुदा मुझसे कहेंगे खुदा तू हमें सरफराज करेगा,
तो हमें छुड़ाएगा हर तरह की दहशत से, हर तरह के दबाव से, हर तरह की मुश्किलात से। तो हमें छुड़ाएगा, तो सरफराज करेगा क्योंकि तू जिंदा खुदा है। तेरे जोरे बाजू के अंदर कुदरत है, वो जमीन आसमान को हिला सकती है। खुदा मत तू बहुत बड़ा खुदा है। हम सब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि मेरे और आपके जोर से शरीर डरने वाला नहीं है, वो बार बार घूमेगा, आएगा, मगर जब यीशु मेरा जोर बन जाएगा तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा। ओ कदे जंग अबलीस तो न हारा, हालेलुया। कदे जंग अबलीस तो न हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, 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 यीशु तू मेरा जोर बन जा।
हम तुझे देखेंगे तो एक खुदा जलाल को पाएंगे। हम उस ईमान और उस उम्मीद को हासिल करेंगे जो हमें कहीं से हासिल नहीं होती है। खुदावन ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज तेरी बरकतों के लिए, ऐ खुदावन रूहानी माहौल के लिए और रूहानी मस्सा के लिए और अच्छी प्रशिश के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़े खुदावन के बड़े खुदावन हम सब ने ऐ खुदावन तेरे जलाल को पाया और हमने तेरे गहरे मस्सा को हासिल किया और ऐ खुदावन अब तेरे बंदा के जरिया से हम तेरी उन अच्छी बातों को, उन भेदों को, उन एक खुदावन अच्छी बातों को, एक खुदावन उस अच्छे हिस्सा को अपने लिए चुन ले खुदावन, जिससे हम एक खुदावन बरकत पा सकते हैं जो हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। खुदावन ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरे यीशु नाम से ही मांग लेते हैं। हालेलुया आमीन। खुश हैं सब मिलकर जोरदार तालियां खुदावन यीशु के नाम से बजाएंगे। हालेलुया। किस किस का ईमान है खुदावन का पाक यहाँ पर ठहर चुका है। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे, उसी के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कर विचो नहीं सोच के आई सा तेरा पल्ला छुआंगी मैं जिनिया भी आवन वापस मुड़ांगी मैं ना छोले जान लिया तू भी है खुदा। सब मिलकर कहेंगे तेरा पल्ला छू के यीशु मिल गई मैनू शिफा। हालेलुया। तेरा पल्ला छू के यीशु मिल गई मैनू शिफा। तेरा पल्ला छू के यीशु, तेरा पल्ला छू के यीशु मिल गई मैनू शिफा। तेरा पल्ला छू के यीशु मिल गई मैनू शिफा। देवोगी तेरी गवाही मैं भी, देवोगी तेरी गवाही मैं भी जाके जगा जगा। तेरा पल्ला तेरा पल्ला छू के यीशु
जोरदार तालियां। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तू अपने मुंह को खोलेगा तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। जो कोई आज बरकत को हासिल करना चाहता है वो दुआ करे, बुलंद आवाज के साथ दुआ करे, खुदा आज मैं बरकत से खाली ना जाऊं बल्कि खुदावन तेरी बरकत को लेके जाऊं। यीशु नासरी हमारा ईमान है, तू हमारे दरमियान में मौजूद है और हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है, तू ही हमको तारीफ के लायक खुदा है। इसलिए खुदावन हम तेरे हुजूर में झुककर तुझे सजदा करते खुदावन, तेरे नाम की तारीफ करते खुदावन। जितने दुआ करे खुदावन इन सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप सबको वेलकम करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जल्दी से मैं चाहूंगा कि हम अपने मजमून की तरफ चलेंगे। लिखा है चूंकि हम में वही ईमान की रूह है, क्योंकि चूंकि हम में वही ईमान की रूह है। ईमान की रूह, आज इस रेफरेंस से खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत उस दूसरा 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है, आइए मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। जिन्होंने निकाल लिया सब बोले आमीन। सबने निकाल लिया? जरा मुझे बाइबलें दिखाओ, किस किस के पास बाइबलें हैं? वाह जबरदस्त, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पीछे भी बहुत सारे लोगों के पास खुदा का कलाम है। ये है पहचान आपकी, ये है ईमान आपका, ये है खुदा से मोहब्बत आपकी, ये है खुदा की कुदरत आपके साथ जो है। जो बाकी जिनके पास बाइबल नहीं है वो जोरदार तालियां इन सब के लिए बजाएं जिनके पास कलाम है, क्योंकि खुदा के कलाम की कुदरत ही हमें निजात बख्शती है। आइए मिलकर खुदा के कलाम को वसीला से शायद को पढ़ेंगे। 13वीं आयत में मेरे साथ पढ़िएगा। और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया, इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया, सब लोग इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हम ईमान लाए। हालेलुया, तशरीफ रखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में मेरी प्यारी बहनों बेटियों, एक रिसर्च में मैंने सुना है, मुझे उस अदारे के बारे में मैं भूल गया हूं। मैंने सुना है कि जो मसलसल इबादत करते हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है। कुछ लोग उनमें जिनका वक्त पूरा हो जाता है चले भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये रिसर्च करके बताया गया है कि जो लोग मसलसल इबादत में शामिल होते हैं और इबादत को मिस नहीं करते, उनकी उम्र जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये रिसर्च है, इंटरनेशनल लेवल पे ये रिसर्च है और मैं समझता हूं ये कलाम के मुताबिक है। जो खुदा ने वादा किया कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। हालेलुया। तो इससे साबित होता है कि ये बिल्कुल ठीक है। जो लोग इबादत नहीं करते मसलसल, उनकी जिंदगी के अंदर किसी वक्त भी किसी जगह पर प्रॉब्लम आ सकती है, मुश्किलात आ सकती है। खुदा ना करे। मैं तो चाहता हूं कि सब खुदा के हुजूर में उम्र की दराजी भी पाएं और सरफराज भी हों, बरकत भी पाएं और सब शौक से, दिली मोहब्बत से इबादत भी करें और हमेशा की जिंदगी की तरह ये उम्र भी उनकी बढ़ जाए। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं उनके लिए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। तो हमने इस आयत में से सीखा है, इसीलिए बोला भी उस वक्त जाता है जब ईमान अंदर हो। बोला उस वक्त जाता है जब ईमान अंदर हो। जब ईमान नहीं होता तो कोई बोल भी नहीं सकता, कुछ नहीं बोल सकता कोई, अगर ईमान अंदर ना हो। जब ईमान अंदर होता है तो फिर पतरस की तरह कह देता है आदमी, फिर कह देता है
कि सीधा खड़ा हो जा। सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास ईमान है, और उस ईमान से मैं तुझे कहता हूं कि अपने कदमों पर सीधा खड़ा हो जा और उसके टखने मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए वो बोलता है, वो क्यों बोलता है कि उसके पास ईमान है। वो ईमान है जो खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से उससे मिलता है। अब भी किसी के पास ईमान हो ना तो वो बोलता है, अब भी वो बोलता है कि खुदावंद की कुदरत मेरे साथ है, मुझे कभी कमी ना होगी। आप किसी जगह पर, खुदा न करे आप किसी जगह पर आजमाइश में हो तो आप कह सकते हैं मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे पास ईमान है। और आज हम इसको सीखेंगे कि किस तरह का ईमान होना चाहिए। हम जो कभी कभी ईमान की डेफिनेशन करते हैं ना अपनी तरफ से, अपने पास से भी, मैं बस अंदर ईमान रखता हूं, बस ये उसकी कोई हकीकत या किसी तरह से कोई उसका कोई लेवल या कोई चीज उसमें हम नहीं देखते, बस ऐसे कह देते हैं नहीं मेरा बड़ा ईमान है, बड़ा मेरा ऐसे है, मेरा वैसे है। लेकिन उस लेवल को देखना है, उस ईमान के लेवल को देखना है कि उस ईमान का लेवल क्या होता है। आइए जरा मेरे साथ निकालिए, फिर इस आयत की तरफ चलेंगे। आइए मेरे साथ निकाले दूसरा पत्रस का दूसरा आम का दूसरा खत जो है उसका पहला बाब, उसकी पहली ऐसे पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। आइए गौर कीजिए कलाम मुकद्दस में से इसको देखिए, इस हवाले को, और खुदा के पाक कलाम की बरकत को हासिल कीजिए। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। पत्रस का दूसरा आम खत जो है और उसकी पहला बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है जी, पढ़िएगा कोई भी, शाबाश। शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। अच्छा समझिए, इसमें से आपने कुछ इसमें से देखा है, कुछ चीज देखने वाली इसमें है ना। क्या है, क्या कहा उसने, पतरस ने क्या कहा। अच्छा, उसने कीमती ईमान को क्यों इस तरह से कीमती ईमान कहा, जरा इसको फिर से पढ़ लीजिए। जरा फिर से मैं कहूंगा कि इसकी दूसरी लाइन में आइए। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान है। क्या आपने सीखा है। यीशु मसीह की रास्तबाजी, यीशु मसीह की रास्तबाजी का सा ईमान, जो ईमान यीशु का था, हमारा ईमान उस लेवल का नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की रास्तबाजी के अंदर जो ईमान नजर आता है वो किस लेवल का है। वो किसी मुर्दे को कहता है उठ जा तो वो उठ जाता है। वो किसी कोढ़ी को कहता है कि जा तू पाक साफ हो जा तो वो पाक साफ हो जाता है। किसी जन्म के अंधे को कह दे कि दोबारा मट्टी सान के उसकी आंखों में लगा दे तो उसकी आंखें नहीं बन जाती हैं। और वो जो कुछ भी कहता है वो हो जाता है। वो किसी तरह के मरीज को, बीमार को, कमजोर को जो कुछ भी कह देता है वो ही हो जाता है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की रास्तबाजी का जो ईमान है वो बहुत बड़ा ईमान है। हालेलुया। उसका सा ईमान, उसका सा ईमान हमें चाहिए कि ऐ खुदावंद मेरी रास्तबाजी कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरी रास्तबाजी का जो ईमान है जब मुझे उसमें से मिल जाएगा तो सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। हालेलुया। हमें वो ईमान चाहिए, हमें उस लेवल का ईमान चाहिए, उस तरह का ईमान चाहिए, हमें भी चाहिए। इसलिए तो यीशु मसीह ने हर वक्त ये कहा कि मेरी तरह बन जाओ, मेरी तरह हो जाओ। वो सब शागिर्दों को कहता रहा मेरी तरह हो जाओ। फिर रसूलों ने भी लोगों को, दुनिया को तालीम दी कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। हम ख्याल रखें अपनी जिंदगी का, अपने आप का। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, मैं आप सबको बताता चलूं, गरीब होना कोई बात नहीं है, गरीब होना कुछ मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूं गरीब होने से कोई मुश्किल नहीं है, कोई
ऐसी चीज नहीं है, लेकिन ईमान ना होना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ईमान ना होना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके जरिए से सब चीजें बननी है, जिसके जरिए से आपने बचना है, जिसके जरिए से आपकी रास्तबाजी साबित होनी है, और उसी के जरिए से आपने जिंदगी पानी है, जिंदगी के ताज को हासिल करना है उस ईमान के जरिए से। इसीलिए तो लिखा है, जान मेरे तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। वफादार कैसे रहेंगे? वफादार कैसे रहेंगे जब आपके पास ईमान ही ना हो? वफादारी तो ईमान के जरिए से होती है। ईमान इंसान को हौसला देता है। ईमान जो है वो दिमाग के अंदर और दिल के अंदर दो जगह पर होता है। वो दिमाग के अंदर सोच बनाते वक्त कहता है, नो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, चाहे मुझे आग में फेंक दे, मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। दिमाग के अंदर होता है ईमान। दिमाग के अंदर ईमान होने की वजह से इंसान आग में जाना कबूल कर लेता है। जैसे सदरक मिस्र अब्दुल नजूर को आग में डाला गया, क्या उनको आग की भट्टी नजर नहीं आ रही थी? उनको पता नहीं था कि मेरा जिस्म जल सकता है, मेरा जिस्म जो कुछ भी ये आग से मेरा जिस्म जो है वो खाक हो जाएगा? नहीं, उनके दिमाग के अंदर ईमान था, उनके दिल के अंदर ईमान था। दिल के अंदर ईमान की ये डेफिनेशन है कि मेरा खुदा आग की भट्टी में से बचाने के लिए मेरे पास आ जाएगा। हालेलुया। बात की समझ आई? कितने लोगों को मेरी बात की समझ आई है? अपने हाथ दिखाओ, मुझे हाथ दिखाओ। हालेलुया। बात की समझ आई? चलते रहो फिर इसी तरह। अगर आप यीशु के तरीके की तरफ चले जाओगे, अगर यीशु जैसे ईमान की तरफ कोशिश करोगे चर्च में आकर कि ऐ खुदावंद तेरे जैसा, तेरी रास्तबाजी जैसा ईमान होना चाहिए। ईमान रास्ते में होता है, नाराज आदमी के पास ईमान नहीं होता। कलाम की बहुत सारी आयतें हैं, कलाम की बहुत सारी सच्चाइयां हैं जिसमें लिखा हुआ है कि रास्तबाज ईमान के वसीला से जीता रहेगा। हालेलुया। रास्ते ईमान के जरिए से होती है, लेकिन वो ईमान होना चाहिए जिससे आप अपने आप को रोक सके, बचा सके हर तरह से, झूठ से, चोरी से, फ्रेब से, हर तरह की बुराई से अपने आप को बचा सके। हमें वैसा ईमान चाहिए, हमें वैसा ईमान चाहिए। हम उस तरह उस कंडीशन को, उस लेवल का जब हमारे अंदर ईमान होगा तो एक ही दुआ में जिंदगी बदल जाएगी यीशु के नाम पे। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास उस लेवल का ईमान नहीं है। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? जी पढ़ो जरा। उन लोगों के नाम जिन्होंने, शुरू से पढ़ो। पतरस, शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है। हालेलुया। कौन है? कौन है वो? यीशु मसीह का बंदा शमौन पतरस, जो यीशु मसीह का बंदा और क्या है? रसूल है। आप भी तो बंदे हैं ना, आप भी बंदे हैं, सारे आप भी बंदियां हैं। आपके पास भी वैसे ही ईमान की आज जरूरत है। आज उसी लेवल के ईमान की जरूरत है कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप रोड पर जा रहे हो तो आपके पास जब वो ईमान होगा तो आपके रास्ते की प्रोटेक्शन के लिए खुदा के फरिश्ते आएंगे। हालेलुया। अगर वो ईमान होगा, आपने देखा यीशु मसीह जब दुआ कर रहा था तो आगे बढ़ा दुआ के लिए गतसमनी बाग के अंदर, तो किताब में लिखा जब उसका खून पसीना बनकर उसके बदन में से बह रहा था तो फरिश्ते आसमान से आकर उसकी खिदमत करने लगे। हालेलुया। फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। वाह, क्यों? क्यों भाई? इस वजह से कि वो खुदा का बेटा यीशु जो जिस लेवल का उसके अंदर ईमान था, उसकी वजह से उसकी ये खिदमत है, वो सब कुछ है। लेकिन आज हम नहीं सोचते, मेरी प्यारी बहनों बेटियों, हम सिर्फ चर्च में आकर, भाइयों, चर्च में आकर सिर्फ खत्म कर देते हैं। बस मैं चर्च से आ गया और मैं क्या कर सकता? भाई आप कुछ और भी कर सकते हैं, इससे बढ़कर भी आप कुछ कर सकते हैं। सिर्फ चर्च में आना सिर्फ रास्ते का निशान नहीं होगा।
चर्च में आकर बैठकर चले जाना, कलाम सुनकर उस पर दिल ना लगाना, उसको समझना ना, उसकी स्टडी ना करना, उसके हवाले पर ध्यान ना देना, और ये क्या क्या कैसे कैसे ये कलाम हुआ है, और एक एक बात को माइंड में ना रखना, दिल में ना रखना, और ये सब कुछ ना करना आपको नहीं बचा सकता। यहाँ पर आकर अब कुछ, ये बहुत बड़ी बात मैं फिर से कह सकता हूँ, ये बड़ी बात है कि आप सब कुछ छोड़कर, सारे कामों को, हर चीज को छोड़कर चर्च में आकर बैठे हैं। लेकिन चर्च में आकर बैठे क्यों हैं? अगर बैठकर चले जाएं, आए और बैठकर चले जाएं, इससे बात नहीं बनेगी। हमने यहाँ बैठने का मतलब है कि ये वो जगह है जहाँ कुछ आगे सोचा जा सकता है। हालेलुया। जहाँ से कुछ आगे सोचा जा सकता है, सिर्फ यहाँ तक नहीं कि मैं यहाँ तक मौजूद हूँ, नो, मैं इससे आगे बढ़ भी सकता हूँ, आगे सोच भी सकता हूँ, आगे ख्याल भी कर सकता हूँ। जब तक मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ता, बात कैसे बनेगी? बात उस वक्त बनेगी आपकी दुआया जिंदगी के अंदर, जब आप आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे उस ईमान के साथ, उस ईमान के जरिया से जो यीशु जैसा ईमान है। पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है जी, फिर से पढ़ो। शमौन पतरस की तरफ से, अच्छा, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। हालेलुया। हमारा सा कीमती ईमान पाया है। इसका मतलब है चर्च में आकर हम उस ईमान को पा सकते हैं। उन्होंने भी पाया, बाद में पाया जब यीशु आसमान पर चला गया। जब यीशु आसमान पर चला गया तो बहुत सारे लोगों ने उसी ईमान को पाया। जब उनके अंदर वो ईमान आया तो वो जिस बात के लिए दुआ करते वो सब कुछ उनके लिए हो जाता। इसलिए तो कलीसिया बड़ी, इसलिए तो करोड़ों में मसीहत जो है वो फैली दुनिया के अंदर, सब में, पूरी दुनिया के अंदर मसीहत का इतना बड़ा इजाफा इस ईमान के जरिए से हुआ कि जो कोई ईमान लाता वो तब्दील हो जाता, वो बदल जाता, वो चेंज हो जाता, वो पहले जैसा ना रहता, उसमें तब्दीली आती, उसमें चेंज आता। इस वजह से चेंज आता क्योंकि उसके पास ईमान नया ईमान है। वो जो ईमान पहले वाला है ना, वो नहीं है उसके पास एक नया ईमान है, और वो ईमान यीशु जैसा ईमान है, यीशु से लिया ईमान है, कि यीशु से पाया ईमान है। और इस वजह से जिंदगी के अंदर तब्दीली आई, चेंज आया, और उसके फजल के जरिए से खुदा, जैसे दूसरी आयत के अंदर लिखा है, खुदा और हमारे खुदा यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता जाए। हालेलुया। पहचान होती है जब हम यीशु जैसा ईमान, यीशु मसीह रास्तबाज जैसे ईमान में शामिल होते हैं, तो हम उसकी पहचान में भी बढ़ जाते हैं। फिर हमें उसकी पहचान ज्यादा हो जाती है। फिर हम कॉन्फिडेंस से, ईमान के साथ, यकीन के साथ वो सब कुछ करते हैं और सब कुछ लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, बड़ा वक्त नाजुक है, और इस नाजुक वक्त में आपने कुछ गौर करनी है, आपने कुछ ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर यीशु जिम्मेदार नहीं है। आपका मसीह होना जो है वो काफी नहीं है, मसीह में होना बहुत जरूरी है। मसीह पर ईमान रखना और मसीह को जानना ना, मसीह की पहचान ना करना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं समझता हूं कि मसीहियों को इस वक्त में आप हर चीज की रिसर्च करते हैं, आप हर चीज की रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके कोई बात करे तो उसको आगे जवाब देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने रिसर्च की है, ये इससे और आगे इस तरह से है। हर चीज की रिसर्च करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की पहचान की रिसर्च क्यों नहीं करते कि यीशु मसीह को पहचाने? आपके नाम के साथ मसीह लगा हुआ है ना, मसीह है ना आपके नाम के आगे, लेकिन उसकी पहचान क्यों नहीं है हमें पूरी? उसकी पहचान करने के लिए क्यों नहीं हम बात करते कि मैं मसीह कहलाता हूं? अगर कोई मुझसे पूछे या मुझसे बात करे तो मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, मैं किस तरह से उसको बताऊंगा कि ये मसीह की डेफिनेशन है जो मेरे अंदर है। मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आगे से तुझे इस तरह से करूं,
मसीह होने का मतलब है कि मैं उसके जलाल के लिए सब चीजें बर्दाश्त करूं और ईमान रखो कि मेरा खुदा आपके हाथ से मुझे बचा सकता है। हालेलुया। ये डेफिनेशन, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके जरिए से हम सब बरकत पा सकते हैं। और ये बात कलाम मुकद्दस में लिखी हुई बड़ी खूबसूरत है। आइए जरा इसमें हम जरा आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारी रास्तबाजी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारी रास्तबाजी, लेकिन यीशु मसीह की रास्तबाजी में कुदरत है। हालेलुया। उसकी रास्तबाजी में कुदरत है। आप कहते हैं ना, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। अगर वो रास्तबाजी आपके अंदर हो तो फिर वो कुदरत आपके अंदर हो सकती कि नहीं हो सकती? फिर आप जो कुछ कहेंगे होगा कि नहीं होगा? फिर वो सब कुछ हो जाएगा। हमारे अंदर वो कुदरत नहीं है। हमें इस बात का खतरा है। ये खतरनाक चीज है कि हमारे अंदर भी उसी तरह का ईमान, भरोसा, यकीन होना चाहिए। ये आज से नहीं है। ज़बूर 116 की 10 आयत को जरा पढ़ेंगे। क्या लिखा है ज़बूर 116 उसकी 10 आयत में क्या लिखा है? आइए जरा उस पर गौर करते हैं। जी, खुदा के पाक कलाम में से शाबाश पढ़िएगा। मैं ईमान रखता हूँ इसलिए ये कहूँगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। अच्छा, मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। सब आदमी क्या है? झूठे हैं। सब आदमी, ये जल्दबाजी है। मैं कई पास्टर से ना मैं सुनता रहता हूं, वो लोगों पर इल्जाम ही लगाते रहते हैं। ओसी एंजा, ओसी ओंजा, तुसी ओंज जे, तुसी एंज जे, तुसी इस तरह कर दे हो, तुसी उस तरह कर दे हो। अच्छा करते नहीं भाई, ठीक है करते नहीं, पर तुसी उनको दसो, राह दसो ना उनके एंजो ना करन, केंजो करन, है ना? पूछना चाहिए ना। फिर दसो भाई उसी केंज करिए, पास्टर जी दसो उसी केंज करिए। फिर सानू कुछ सॉल्यूशन दसो इस चीज दा कि ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ। कलाम मुकद्दस ਵਿੱਚ पढ़ो जरा, सुनो जरा गौर नाल इस आयत ਨੂੰ 16 आयत ਨੂੰ गौर ਨਾਲ सुनो। इस 116 बाब ਦੀ 10 आयत ਨੂੰ ਕੀ लिखा है? खुदावन की सब नेमते जो मुझे मिली, अच्छा, मैं उनके इवज में उसे क्या दूं? मैं क्या दूं उसको? खुदा की जो सब नेमतें मुझे मिली हैं, इसके एवज में उसको क्या दूं? क्या है हमारे पास जो हम खुदा को दे सकते हैं? कुछ है हमारे पास? बताओ जरा, कुछ है हमारे पास जो खुदा को देने के लिए? हम जो खुदा के हदिये जात, जब पैसा खुदा को देते हैं, ये हम कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं करते, ये उसके दिए में से उसको देते हैं। अगर वो मुझे लाख रुपया देगा तो मैं 10,000 दूंगा। मुझे लाख मिलेगा ना, तो 90,000 मेरे पास, तो इजाफा फायदा तो मुझे हुआ ना इस बरकत से, सब चीजों से। मुझे किसको पैदा हुआ? बताओ जरा मुझे, किसको पैदा होता है? कि अगर मैं 10 मैं खुदा को दूंगा तो वो कहता है मैं तुझे 100 दूंगा। मैं 100 रुपया उसको दूंगा तो वो मुझे 1000 देगा, और वो मेरे गुजार को बढ़ाएगा, उसकी तादाद को बढ़ाएगा। तो फायदा तो हर तरफ से मेरा है। खुदा को मैंने क्या दिया है? खुदा को मैंने क्या दिया है? जरा मुझे इस बात के बारे में सोचना है। यही बात खुदा का बंदा कर रहा है, और वो कह रहा है 10 साल के अंदर, वो क्या कह रहा है? मैं ईमान रखता हूं इसलिए ये कहूंगा। क्या कहता है? मैं ईमान रखता हूं इसलिए ये कहूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में था, मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इवज में उसे क्या दूं? मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। हालेलुया। मैं अपनी सारी मन्नतें उसके सामने पूरी करूंगा। जब उसने ईमान रखकर ये कहा, ईमान लाकर उसने कहा, तो ये बातें इसलिए वो कह रहा है ईमान के जरिए से। तो हमें सोचना है कि यीशु मसीह का जैसा ईमान, रास्त ईमान जो है, उसके जरिए से क्या हो सकता है। आइए मेरे साथ निकालिए, यहूदा का खत है, उसका एक ही बाब है, चैप्टर उसकी कुछ 25 आयतें हैं, और उसके ज्यादा बाब नहीं है। उसके 24 आयत को जरा पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। आइए जरा मुताला करते हैं थोड़ा सा इस आयत के बारे में और इन सब चीजों के बारे में। हालेलुया। सो सुनिएगा गौर से, ध्यान कीजिए, गौर कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। जी, यहूदा का खत उसकी 24 आयत। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है, हालेलुया,
कोई ठोकर खाने से हमें बचा सकता है ना? हमें ठोकर से बच सकते हैं, हम ठोकर खाने से बच सकते हैं, हम ठोकर से महफूज हो सकते हैं। ठोकर खाने से बचाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। अगर मैं ठोकर खाने से बच सकता हूं तो फिर मैं हालेलुया कहूंगा, हाथ लहरा कर हालेलुया कहूंगा कि ठोकर खाने से कोई मुझे बचा सकता है। बचा सकता है ना कोई मुझे? ये क्या लिखा है? अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है, बचा सकता है, और अपने पुरजलाल हजूर में, अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ, कमाल खुशी के साथ बेअब करके खड़ा कर सकता है। क्या कर सकता है? मुझे समझ नहीं आई लफ्ज की। क्या लफ्ज क्या है? बेऐब करके खड़ा कर सकता, मुझे खड़ा कर सकता है। लेकिन ईमान कैसा होना चाहिए? मसीह यीशु की रास्ती जैसा, मसीह यीशु की रास्ती जैसा ईमान मेरे पास हो तो मैं कलाम पर ध्यान करूं और यीशु की पहचान करूं तो वो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है। हम चर्च इसलिए आते हैं ना कि दुनिया के अंदर बड़ी ठोकरें हैं, बड़ी मुश्किलातें हैं, बड़ी आजमाइशें हैं। वो चाहे जॉब हो, वो चाहे सफर हो, वो चाहे कारोबार हो, वो चाहे किसी तरह से भी हो, वो बहुत ठोकरें हैं, बहुत मुश्किलातें हैं। खौफ आता है, डर आता है, किसी पर यकीन कोई नहीं करता, लोग अफरा तफरी के अंदर हैं, मुश्किलातों के अंदर हैं। आजकल तो आपने देखा है कि अदालतों पर भी कोई यकीन नहीं कर रहा है। वो भी जो कुछ कर रहे हैं लोग कहते हैं नहीं ये सब कुछ गलत है ना। ये इंसाफ की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये क्या कुछ हो रहा है, ये सब चीजें बड़ी ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपने अंदर एक यकीन, ईमान और भरोसे को पैदा करना है। मैं समझता हूं दुनिया के जज रॉन्ग हो सकते हैं, फेवर गलत दे सकते हैं, लेकिन आपका जज जो आपको कह रहा है ना मैं ठोकर खाने से आपको बचा सकता हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कभी किसी से धोखा नहीं करता, वो किसी को फ्रेब नहीं देता, वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, वो हर एक के साथ इंसाफ करता है। किसी को कोई शुबा नहीं है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मुझे वहां से धोखा मिलेगा। कोई कह सकता है ऐसा? कैसे कह सकता है? कोई नहीं कह सकता ऐसे, बल्कि सबको यकीन है कि मैं यीशु तक चला गया तो सब कुछ बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और मैं ठोकर खाने से बच सकता हूं। ये बात खुदा के कलाम के अंदर लिखी हुई है। ये बातें बहुत ज्यादा ताकतवर बातें हैं, हम इनके जरिए से बरकतें पा सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, गौर करो, ख्याल करो, ध्यान करो और ये सब कुछ करने से आप बरकतों को पा सकते हैं और आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूं? मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूं? इसलिए कि मैं आपको इलानिया बताऊं कि आप ठोकर से बच सकते हैं। हालेलुया। आपके पास एक रास्ता है जो आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। आपको पता है ना ठोकर खाने से क्या हो सकता है? ठोकर खाने से, गिरने से मेरे बदन का कोई भी हिस्सा, कोई भी किसी तरह का नुकसान मुझे मिल सकता है, लेकिन मैं इससे बच सकता हूं। मैं अगर चल रहा हूं तो मैं इससे बचाया जा सकता हूं। कैसे? जी क्या लिखा है यहूदा के खत उसके 24 में? जी आगे पढ़ो। उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है। अच्छा ये 25 है। उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, उस खुदाए वाहिद का, यानी इसका मतलब है कि दुनिया में कोई इसके सिवा खुदा नहीं है। वाहिद का मतलब होता है एक ही खुदा, इस जैसा कोई खुदा नहीं है। ये सबसे अजीम और सच्चा और जिंदा और कादिर मुतलक खुदा है। हालेलुया। ये कादिर मुतलक खुदा है, इस जैसा कोई नहीं है और उसकी वो बात कर रहा है। 25 आयत के अंदर वो उसकी बात कर रहा है। जी क्या लिखा है? उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है अब भी हो। हालेलुया। अब भी हो वैसा ही जलाल, उसका जलाल हमारी जिंदगी के अंदर भी हो। सबको देखे
ये वही जलाल है जो आपकी जिंदगी में चाहिए, जो आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, हम सबको इसी तरह से उसमें चलते रहना है। हमें एक आयत को सीखेंगे, उसके बाद मैं बैठअप करूंगा। आइए मेरे साथ, क्या इस आयत को पढ़िएगा, दूसरा ग्रंथियों उसका पहला बाब उसकी 9 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। वहां पर क्या लिखा है जी, गौर कीजिए। दूसरा ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत। बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे। अच्छा, रसूल क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं कि हम यकीन कर चुके थे कि हम पर मौत का हुक्म हो चुका है, बस फिनिश, अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, किसी तरह की कंडीशन में आ जाते हैं, ते डॉक्टर प्रोफेसर MBBS तो भी उत्ते जिहड़ा डॉक्टर है प्रोफेसर उन्हें कहता है नहीं भाई जी कोई गल नहीं बननी, खत्म। इसकी अंतड़ियां, इसका सब कुछ जो अंदर का तमाम जो इसका अंदर का इंजन है ना, वो सारा बह गया, वो सारा जाम हो गया है ना। मैं पार्ट्स का नाम नहीं लेता है, तो ये सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है। बस इसको ले जाओ घर में, वो 2-3 दिन खामोश होने से बात नहीं बनती। मैं आज भी कहता हूँ कलीसिया को, कलीसिया आपके घर में कोई पास्टर दुआ करने के लिए आए तो उससे बढ़कर आप भी दुआ कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो मुनज्जी खुदा का ईमान जो है वो आपके अंदर भी है। हालेलुया, वो आपके पास भी ईमान है, आप भी दुआ करो। उससे समझ आए कि हम दुआ करने वाले हैं, हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। मैं ईमान लाया और मैं बोला, हालेलुया, मैं ईमान लाया और बोला। अगर मेरे पास ईमान ना होता तो मैं ना बोलता, लेकिन मेरे पास ईमान है और मैं बोला हूं कि वो मुझे बचा सकता है, वो मुझे छुड़ा सकता है। खुदा इस कलाम से आप सबको बहुत बरकत दे, खुदा की कुदरत आपके साथ हो जाए, आमीन। सोच से कहती हूँ कि अगर देखें तो आज यीशु मसीह हमारे दरवाजों पर खड़ा, वो खटखटाता है कि कोई मेरी आवाज़ तो सुने, तो मैं उसके लिए दरवाज़ा खोले मेरे लिए और मैं